जब मन विचलित हो, हृदय अशांत हो और विचार भ्रमित हो, तब मैं वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हारे अंतर की शांति बनकर तुम्हें स्मरण कराता हूँ। हे प्रिय आत्मन, तुम्हारा मन जिस भय, चिंता और अस्थिरता से घिरा है, वह न तो स्थायी है, न ही सत्य। ये केवल माया का प्रभाव है, एक भ्रम जो तुम्हें तुम्हारी आत्मशक्ति से दूर करने का प्रयास करता है। एंजाइटी उस क्षण जन्म लेती है जब तुम अपने भविष्य की कल्पना में खो जाते हो और वर्तमान को विस्मृत कर बैठते हो। 1. वर्तमान में जियो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन को भी जब मोह ने जकड़ लिया था, जब उनका मन युद्ध के विचारों में घबरा गया था, तब मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब भी तुम परिणाम की चिंता करने लगते हो, वह चिंता, वह भय, वह घबराहट यही एंजाइटी है। तुम्हें केवल अपने आज पर ध्यान देना है। तुम क्या कर सकते हो, यही सोचो। जब तुम हर क्षण का उपयोग कर्म में लगाते हो, तब भविष्य की चिंता स्वयं विलीन हो जाती है। 2. आत्मा अजर, अमर है, न त्वेवाहम जातु नासम। हे आत्मन, तुम ये शरीर नहीं हो। ये देह, यह विचार, यह मन सब बदलने वाले हैं। लेकिन तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारी आत्मा, वह न जन्म लेती है, न मरती है, न ही उसे कोई दुख छू सकता है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अगर आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं, तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की। 3. मन ही मित्र है, मन ही शत्रु, उद्धरेदात्मनात्मान। जब मन को तुमने साध लिया, तब वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन यदि मन तुम्हें ही चलाने लगे, तब वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनता है। जो एंजाइटी तुम अनुभव कर रहे हो, वह मन की अस्थिरता से उत्पन्न हुई है। उसका इलाज बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान, भक्ति, साधना यही उपाय हैं। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने साथ बिताओ, ध्यान लगाओ, मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम्हारा मन मुझ में लगने लगेगा, तब चिंता स्वयं हार मान जाएगी। 4. हर परिस्थिति का उद्देश्य है, सुख दुखे समय कृत्वा। हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में कठिनाइयाँ और खुशियाँ भी आती जाती रहती हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो, ततो युधाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। तुम चिंता मत करो, यह अवस्था भी बीत जाएगी। जो आज तुम्हें परेशान कर रही है, कल वही तुम्हारे जीवन की शिक्षा बनेगी। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है। 5. मुझ में भरोसा रखो, सर्वधर्मान परित्यज्य। यदि तुम थक जाओ, यदि तुम्हारा मन और भी व्यथित हो जाए, तब बस मेरे चरणों में समर्पण कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जब तुम पूरी श्रद्धा से मेरे शरण में आते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारी चिंता का नाश करता हूँ। चिंता का कारण ये है कि तुम सब कुछ स्वयं संभालना चाहते हो। लेकिन हे आत्मन, कुछ भार मुझे भी सौंपो। मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। 6. जीवन एक लीला है, इसे गंभीरता नहीं, समझदारी चाहिए। तुम जिस एंजाइटी में जी रहे हो, वह केवल तुम्हारे सोचने के तरीके का परिणाम है। संसार एक नाटक है, एक लीला। तुम इसके पात्र हो, तुम्हें हर भूमिका निभानी है, लेकिन उसमें खो जाना नहीं है। जैसे मैं बाल रूप में लीला करता था, माखन चुराता, गोपियों से खेलता, रास रचाता, लेकिन भीतर से मैं पूर्णतया जागरूक था। तुम्हें भी वैसी ही सजगता चाहिए। 7. अनियंत्रित भविष्य की चिंता छोड़ दो। तुम सोचते हो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, यही सोच तुम्हारे भय की जड़ है। हे आत्मन, जब तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो, तब कोई अगर नहीं बचता। जो होगा, अच्छा ही होगा। योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे योग, जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे लाने, और क्षेम, जो तुम्हारे पास है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। 8. भक्ति में है सच्चा सुकून। जब तुम मुझ में मन लगाते हो, मेरे नाम का जप करते हो, मेरी कथा सुनते हो, तब तुम्हारा चित्त शांत होता है। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च द्रव्यताः। मेरे भक्त दिन रात मेरा स्मरण करते हैं, और उनकी आत्मा सदा प्रसन्न रहती है।
तुम भी मेरे नाम का स्मरण करो, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, और देखो कैसे तुम्हारे भीतर का भय समाप्त होता है। अंतिम वचन। हे आत्मन, एंजाइटी एक धुआं है असत्य का, भ्रम का। जब तुम मुझ में मन लगाते हो तब वह धुआं स्वतः मिट जाता है। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, वह आत्मज्योति जो किसी भी अंधकार को समाप्त कर सकती है। अपने उस स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा जीवन तुम्हारी साधना है। चिंता को भुलाकर विश्वास की ओर चलो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर विचार में, हर कठिनाई में। जो मुझे प्रेम करता है मैं उसका भार स्वयं उठाता हूँ। अब उठो, मुस्कुराओ और कहो, हे कृष्ण, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। तब देखो एंजाइटी कैसे भागती है और शांति कैसे तुम्हारा आलिंगन करती है।